हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज मैं क्षेत्रफल पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। देरी न करते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत है, 18 सेंटीमीटर लंबा है तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर इसके अंदर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो सकता है? ये वाला, जो इन दोनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, क्योंकि इस भुजाओं को स्पर्श करने वाला फिर वृत्त नहीं बनेगा, वो पैराबोला बनेगा, दीर्घवृत्त बोलते हैं, जो हमारे टॉपिक में नहीं है, तो वो हमको ध्यान रखना है। अब हमको ये जो बना है वृत्त, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्त का क्या होगा? सेंटर होगा। ये टोटल जो लंबाई है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 14 है तो ये भी टोटल कितनी होगी? 14 होगी। और सेंटर क्या होता है? बीच में होता है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। सिंपली वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास? 7 है। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखनी है, जब हम वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और हमको त्रिज्या 7 दी गई और क्षेत्रफल की बात करें तो मैक्सिमम क्षेत्रफल उसका हमेशा 154 आएगा और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। परंतु दिक्कत कहाँ पर है मैं बताता हूँ। कभी कभी हम वृत्त से रिलेटेड प्रश्न करते हैं जहाँ पर त्रिज्या का मान 7 आता है और कुछ और पूछ लेता है, या हमें कुछ कहीं पर भी क्वेश्चन में 7 दिख रहा और हमको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हमें मैक्सिमम 154 पर राइट करने की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा 90% तक वो क्वेश्चन सोल्व सही होगा। परंतु जब तक आए तब तक आप ट्रिक बेस्ड चले और बेसिक चले, नहीं आ रहा है तब ये हमको लगाना है तुक्का। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी होगी? एक 8 मीटर लंबाई हमारी 8 मीटर है, चौड़ाई कमरे की दे रखी है 6 मीटर है, तथा इस कमरे के फर्श पर क्या करा है? 1.6 मीटर चौड़ा जो है कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी? मान लेते हैं, क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ी सी देरी होगी। ये हमारा फर्श है और कमरे की लंबाई चौड़ाई हमारा 8 मीटर ये दे रखी है और ये 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब ये कालीन बिछाएगा तो कालीन पूरे कमरे में बिछेगा, पूरे कमरे में, मतलब जितना क्षेत्रफल इस कमरे के फर्श का होगा उतना उतना क्षेत्रफल किसका होगा? कालीन का होगा। तो हम इसके लिए सिंपली सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 6 कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल 1.6 इंटू एक्स, जो हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिंपली सॉल्व करेंगे हम। चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी? 30 आ जाएगी। तो मीन्स इसका आंसर कितना होगा? कालीन की लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? एक आयताकार कोई क्षेत्र है, क्वेश्चन टोटली कंसेप्टल है और इसको मैं ऑप्शन मेथड से करना सिखाऊंगा। एक आयताकार कोई क्षेत्र है जिसकी लंबाई 38 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 32 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक क्या बनाया गया? रास्ता बनाया गया है। ये वाला जो रास्ता है हमारा ऊपर वाला, और इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो हमको कितना दे रखा है? 600 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। और वैसे ये क्वेश्चन, अब देखिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 दे रखा है, हम इस पूरे बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 38 इंटू 32 करना पड़ेगा हमको सिंपली। बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1216
मीटर स्क्वायर। मीन्स इस पूरे बड़े खेत का क्षेत्रफल कितना है, 1216 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम बात करें इस छोटे वाले अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल। ये टोटल यहाँ पे 600 है, तो 1216 में 600 माइनस कर लेंगे हम, 616 मीन्स अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे लिए, 616 मीटर स्क्वायर आएगा। देखना टोटली कंसेप्टल बेस्ड क्वेश्चन है। अंदर वाले का क्षेत्रफल 616 है, मीन्स अगर हमको इसकी लंबाई और यहाँ पर सॉरी ये x और y लंबाई और चौड़ाई मिल जाए जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब हम ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन पहला 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, चौड़ाई की बात होगी, एक 6 दे रखा है और एक नॉन यू दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है। अब देखते हैं, पहला अगर ऑप्शन हम लेते हैं 3 लेते हैं, कि हमने मान लिया कि चौड़ाई क्या है 3 है, तो क्या होगी 3 सेंटीमीटर, ये इधर भी कम होगा, 3 सेंटीमीटर इधर भी कम होगा, 3 सेंटीमीटर इधर भी कम होगा और 3 सेंटीमीटर इधर भी कम होगा। मीन्स चौड़ाई में भी 6 सेंटीमीटर की कमी आएगी, 32 में से 6 गया तो 26, और लंबाई में भी 6 सेंटीमीटर की कमी आएगी, तो कितना हो जाएगा 32। क्यों हुआ है बता रहा हूं मैं, 3 सेंटीमीटर अपन ने चौड़ाई ली है, 3 सेंटीमीटर यहाँ की, 3 सेंटीमीटर यहाँ की, टोटल कितनी कमी हुई है 6 मीटर की। तो हमने क्या करा, 32 में से 6 घटा दिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की कमी, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की कमी, तो टोटल कितनी कमी हो गई हमारे 6 हो गई, तो हमने 32 घटा। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 6 इंटू 2 करूंगा, इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, जबकि क्षेत्रफल में इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 3 आंसर नहीं हो सकता है। सेकेंडली हम देखेंगे फिर से, अब 5 देखें, यहाँ पर 5 कमी हुई थी, यहाँ भी 5 कमी होगी, चौड़ाई में टोटल कितनी कमी होगी 10 कमी होगी, तो 32 में से 10 गया तो 22। वैसे इनसे 38 में से भी 10 कमी होगी, कितनी हो जाएगी 28। 8 इंटू 2 करें कितना आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 616 बन जाएगा, आंसर 5 सही होगा। उस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी 5 मीटर होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, हमारे छोटे भाग का क्षेत्रफल आ गया, फिर हमने ऑप्शन मेथड से इसका आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन है ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कोई वर्ग है, ये मैंने वर्ग बना दिया है, तथा इसके विकर्ण पर, ये विकर्ण खींचा, इस पर कोई और वर्ग बनाए हैं, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इजी है, मान लेते हैं इस वर्ग की लंबाई या भुजा की लंबाई कितनी मान ली हमने 1 सेंटीमीटर मान ली, तो विकर्ण क्या होगा √2 सेंटीमीटर। मैंने अच्छे से बताया है, क्या बताया है कि भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा होता है। अगर 1 है तो विकर्ण कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे, a स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, इस नीचे वाले को अपन a1 मानते हैं, इसको a2 मानते हैं, विकर्ण पे बना हुआ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 अनुपात 2 हो जाएगा इसका आंसर। एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मैं बता रहा हूँ। एक वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 4a, वर्ग की परिमिति एक 39,424 क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो मीन्स हमको क्या पता है, यहां से हम देखेंगे 4a बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। सिंपली हमको यहां से मिल गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इनके वर्ग का क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है। दो चीजें मैं बता रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर ये किसका है वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39,424 22/7 इंटू, अब देखना कंसेप्ट यहाँ पर ही लिख देता हूँ भले, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4a लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्ग का परिमाप है वो त्रिज्या के बराबर हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 इंटू a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके बराबर आएगा 39,424
424। अब हम इस ए स्क्वायर ही तो हमको ज्ञात करना है, वही वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। डायरेक्ट आंसर आप हम निकाल सकेंगे, सॉल्यूशन कर सकते हैं। 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये 4 बार, 9 4 चुकी 4 बार, फिर 3 हुआ, 8 बार, 2 बार गया तो 5 बार, फिर 2 बार गया तो 6 बार, फिर से ये 4। सिंपली हम 2 के पहाड़े से भी काटेंगे, 4 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं 2 4 बार 18, 9 बार, फिर 2 बार, 2 4 6 4। अब हमारी 11 के पहाड़े से कट सकता है, देख लेते हैं। डायरेक्ट हम 22 के पहाड़े से काट लेंगे। 22 एक बार बोलते ही 22, 2 हुआ, फिर एक बार बोलेंगे, फिर यहाँ 4 हुआ तो 2 बार। मीन्स क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 7 बचा इंटू 112। मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 7 2 3 14 हंसी लगी, 1 77 और 1 78, 784 मीटर